हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि हर एक को आगे आना होता है लेकिन आगे आते नहीं हैं। कैसे आगे आए, कैसे रिच बने, कैसे सक्सेसफुल बने, आज मैं आपको उसके 9 टिप देने वाला हूँ। यूज़ दिस 9 टिप्स इन योर लाइफ एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यस फ्रेंड्स, आपको एनएलपी में जो जिससे हम लोग मॉडलिंग कहते हैं वो आपको करना है। जो भी रिच लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल पीपल है, उनको आपको मॉडल करना है। उनका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रैटेजी वे यूज़ करते हैं, उन्हें आपको अपनाना है, उनको फॉलो करना है और उनको बारीकी से ऑब्जर्व करना है। मैं आपके सामने 9 पॉइंट रखूँगा और आपको खुद को सवाल पूछना है कि हर एक पॉइंट में मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मीन्स आप कहाँ पर खड़े हैं। आप वो पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं। कॉशियसली आपको देखना है कि आप कैसे उन पॉइंट्स पर खड़े हो। यदि नहीं हो तो आपको बदलना होगा, उनकी तरह मॉडलिंग करना होगा, उनको मॉडल करना होगा, उनका अनुकरण करना होगा और जैसे आप अनुकरण करोगे आप वैसे बन जाओगे। क्योंकि जैसे आपका स्ट्रक्चर उनके जैसा हो जाएगा तो आप वैसे बन सकते हो। ये एनएलपी का प्री सपोजिशन है, ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है उनका ड्रेसिंग, मीन्स उनकी लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, कैसे रहते हैं वो लोग। मीन्स वो घर में कैसे रहते हैं, वो बाहर कैसे रहते हैं, उनके कपड़े कैसे रहते हैं, घर में क्या पहनते हैं, बाहर क्या पहनते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, कैसे रहते हैं, वो कैसी बातें करते हैं, उनको वो कैसे लाइविश रहते हैं या उनके जो खर्चे होते हैं, उनके लाइफ स्टाइल पे वो कंट्रोल्ड होते हैं। वो कौन सी प्रकार की कार यूज़ करते हैं, कौन सा प्रकार का मोबाइल यूज़ करते हैं और आप क्या करते हैं बराबर। क्योंकि आपको भी खुद को सवाल पूछना है कि आप इसके बारे में कितने अलर्ट है, मीन्स कपड़ों के बारे में कितने अलर्ट है, घर में और बाहर, कि कैसे भी आप कपड़े पहनते हैं। सेकेंडली, कितना पैसा आप कपड़ों के ऊपर वेस्ट डालते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे जो सक्सेसफुल एंड रिच है, उनका कपड़ों पे एक्सपेंस बहुत कम होता है। फॉलोड। सेकेंडली, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, मीन्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कौन सी टोनैलिटी वो यूज़ करते हैं, उनकी आवाज़ कैसी होती है, ऊंची होती है, नीची होती है। एक आप ऑब्ज़र्व कीजिए, जो भी लोग रिच और सक्सेसफुल है वो कभी गालियाँ देते नहीं हैं, किसी के बारे में अनाप शनाप कभी बोलते नहीं हैं। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग। या वो मोबाइल पे कैसे बोलते हैं, ऑब्ज़र्व कीजिए, वो घर में कैसे बोलते हैं, बाहर कैसे बोलते हैं। सी देयर लैंग्वेज एंड मॉडल दैट लैंग्वेज। और उसी वक्त हमारी लैंग्वेज कैसी रहती है, हमारी भाषा कैसी रहती है, वो हमें एक्चुअली सुधारनी होगी अगर हमें रिच और सक्सेसफुल बनना है तो। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, उनके आइडियाज़ और ड्रीम क्या रहते हैं, मीन्स उनके इमेजिनेशंस क्या रहते हैं, उनके सपने क्या रहते हैं, वो एक्चुअली आइडियाज़ पर कैसे एक्शन लेते हैं। कौन सी भी आइडिया यहाँ पर क्लिक हो गई तो उसके ऊपर एक्शन लेनी होगी, तो कैसी वो आइडिया अपनी लाइफ में उतारने के लिए वो कैसे एक्शन लेते हैं। और आप देखोगे ये लोग हमेशा आइडियाज़ पर बोलते हैं, कभी लोगों के बारे में नहीं बोलते। लेकिन हम बराबर उल्टा करते हैं, हम हमेशा लोगों के बारे में बोलते रहते हैं, इसके लिए हम कभी सक्सेसफुल होते नहीं हैं। ये लोग कभी लोगों के ऊपर नहीं बोलेंगे, ऑलवेज दे आर टॉकिंग अबाउट देयर आइडियाज़ एंड देयर ड्रीम्स। और वो जो आइडियाज़ है उनको वो कैसे ट्रेस करते हैं, उनके कैसे पीछे आते हैं आइडियाज़ के पीछे, तभी वो लोग जाकर सक्सेसफुल बनते हैं। कि हम वैसा करते हैं कि हम वैसे एक्शंस लेते हैं हमारे आइडियाज़ पर, क्योंकि आइडियाज़ तो इधर सब भरे पड़े हैं हर एक के, लेकिन वो एक्शन भी नहीं आएंगे तो वो आइडिया यूजलेस है। खुद से सवाल कीजिए। चौथा पॉइंट है डिस्कशन या इंटरैक्शन। कभी भी इंटरैक्शन या डिस्कशन होती है तो ये लोग जो है वो कैसा बिहेव करते हैं। ओके, जब डिस्कशन होती है तो ये एग्रेसिव रहते हैं या डिफेंसिव रहते हैं, बोलने में पैसिव रहते हैं या एक्टिव रहते हैं, आपको उन्हें देखना पड़ेगा। और उनका कैसा इंटरैक्शन रहता है, सी देयर इंटरैक्शन, द वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल, वो देखना पड़ेगा। और अपना कैसा है, क्या फ़र्क है कि उनके जैसे हम करते हैं, आंसर है नो। तो उनका कुछ अलग है डिस्कशन में या किसी भी चर्चा में, वो जब बात करते हैं तो उनका स्टाइल अलग है, उसे हमको मॉडल करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है स्टेट ऑफ माइंड। उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहता है,
मीन्स उनकी मन की स्थिति जो है कैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल वो एंग्री हो गए तो एंग्री होंगे तो कैसे रिएक्ट करते हैं, जो उनकी स्टेट रहती है अगर वो बिगड़ गई तो कैसे वो फिर से बैलेंस करते हैं और फिर से रिसोर्सफुल स्टेट में आते हैं। कि हम वैसे करते हैं, जब हम एंग्री होते तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, हम कितना चिल्लाते हैं और क्या कुछ नहीं करते, और क्या हम उनके ऐसा फिर से रिसोर्सफुल स्टेट में आने की सोचते हैं या वैसे अनरिसोर्सफुल स्टेट में लगे रहते हैं। खुद से सवाल पूछिए। 6 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कैसे जो जिस भी एरिया में वो काम करते हैं उसमें उसका वो स्टडी कैसे करते हैं, इसके लिए वो क्या देखते हैं, कौन से वीडियोस देखते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, और उनके लिए वो कितना टाइम यूटिलाइज करते हैं, कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो भी देखने लायक चीज़ है, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। और इसके लिए आप उनके लिए वैसा कितने करते, आप कितने स्टूडियोस हो, जो आपका काम है, जो भी काम होगा उसके लिए आप कितने स्टूडियोस हो, कितनी बारीकी से आप अपने काम को स्टडी करते हो, और आपका कितना समय आप काम के लिए देते हो या उसका जो प्रिपरेशन है उसके लिए देते हो, जैसे ये सक्सेसफुल रिच पीपल देते हैं। 7th पॉइंट है स्ट्रेस। वो स्ट्रेस में कैसा बिहेव करते हैं, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, और स्ट्रेस से बाहर आने के लिए वो कौन से वेज अपनाते हैं, कैसे वो स्ट्रेस से बाहर आते हैं। इसके लिए तो अपने से अलग है ना वो। हम लोग एक बार स्ट्रेस में चले ही गए तो स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं रहता है। स्ट्रेस में हमारे बिहेवियर्स कैसे होते हैं, आप खुद से पूछिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए, और उनके कैसे होते हैं। 8वां पॉइंट है अपने प्रोफेशन के बारे में वो कैसे बातें करते हैं। जो सक्सेसफुल रिच पीपल रहते हैं उनके क्या बिलीव्स है, उनको कैसे डिवोटिव है अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए, वो कितने डेडिकेटेड है, उनका डिटर्मिनेशन क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। तभी उनको जाके सक्सेस मिली है, ऐसे नहीं मिली है, वो आसमान से टपकी नहीं, ध्यान में रखिए। और हम कैसे एक्चुअली बिहेव करते हैं, आर वी इंडस्ट्रियस जस्ट लाइक देम। हम उतने कामसु है, उतने इंडस्ट्रियस है, उतने काम में खुद को एकदम झोंक देते हैं, इतना डिवोशन हम में है, हमारे बिलीव्स क्या है। और हम अपने, मैंने ऐसे देखा है बहुत लोग जो रहते हैं, 80% लोग रहते हैं जो अपने प्रोफेशन को पसंद ही नहीं करते, तो कैसे उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। मीन्स अगर पिताजी डॉक्टर है तो अपने लड़के को बोलते थे तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है, बहुत झंझट है। अगर पिताजी आर्किटेक्ट है तो बच्चे को आर्किटेक्ट बनाना नहीं चाहते। अगर यदि ऐसा अपना प्यार अपने प्रोफेशन के प्रति रहेगा तो यश कैसे मिलेगा, तो आप रिच कैसे हो जाओगे। एक बात ध्यान में रखिए, जो भी रिच लोग होते हैं उनके प्रोफेशन पे बहुत प्यार होता है, ध्यान में रखिए, उसके मोहब्बत में होते हैं, इसके लिए वो आगे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 9th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेल्थ पर्सपेक्टिव उनका क्या है। खुद की जो हेल्थ रहती है वो फिजिकल रहेगी, मेंटल रहेगी या सोशल रहेगी, ये तीनों हेल्थ के बारे में वो कैसा खुद को मेंटेन करते हैं, कैसी अपनी फिजिकल हेल्थ वो अच्छी रखते हैं, कैसे वो जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, या मेंटल हेल्थ के लिए वो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो क्या करते हैं, या सोशली वो कैसे कनेक्ट रहते हैं लोगों से, कैसे सोशल रिलेशन बनाए रखते हैं। क्या हम वैसे करते हैं हेल्थ के बारे में, क्या हम उतना हमारा टाइम या हमारा पैसा वहाँ पर खर्चा करते हैं हमारे हेल्थ के लिए, किसी भी प्रकार की हेल्थ हो। ये NLP जो है एक्चुअली इट इज़ रिगार्डिंग 3 काइंड्स ऑफ हेल्थ, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। अगर आप NLP के कोच हो जाओगे ट्रेनिंग लेके, NLP का कोर्स करके, तो ये तीनों लेवल पे आप हेल्दी हो जाओगे, ध्यान में रखिए। तो आपको प्रैक्टिकली कॉशियसली इस 9 पॉइंट पे काम करना है, और सबकॉन्शियसली आपको, मेरा एक एक्सरसाइज है जो मैंने दिया है, आप देख सकते हो, बबल एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हो। मीन्स सपोज आप एक बड़े ऐसे बबल में खड़े हो और आपके सामने कुछ अंतर पर आपका अदर यू है, मीन्स जो सक्सेसफुल है, रिच है, एकदम एलिवेटेड है, उसे आपको देखना है। उसका पूरा एक्सरसाइज मैंने दिया है, आप देख सकते हो, और वैसे आपको बनना है। तो आप सबकॉन्शियसली भी प्रयास कर सकते हो,
और जो 9 पॉइंट मैंने दिए हैं वो कॉशियसली देखिए और कॉशियसली प्रयास कर सकते हो। और वैसा अगर आप करोगे तो साइकोलॉजिकली आप चेंज हो जाओगे और जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगी एंड यू विल गेट ट्रांसफॉर्म। आप एकदम बदल जाओगे। आपको अचरज लगेगा, अरे पहले का मैं और अभी का मैं बहुत ही अंतर है, क्योंकि आप अंदर बाहर से चेंज हो गए। ध्यान में रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए आप कि इफ़ यू विल डोंट, या आप अगर कंसिस्टेंटली करते हो सबकॉन्शियस लेवल पे, जैसे मैंने बोला बबल एक्सरसाइज है मेरा, और कॉन्शियस लेवल पे सारे 9 टिप्स मैंने आपको दिए, वैसे आप अगर कर लोगे तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं जब आप सक्सेसफुल, हाँ, और अमीर हो सकते हो। फ्रेंड्स, करो, ये करने का विषय। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिच एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।